बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर हम जेई की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। तो देखो, अगर आप 2026 या 27 में जेई के साथ साथ बोर्ड्स देने वाले हो तो इसका आंसर है यस। कुछ बातें हैं जो तुमको ध्यान से सुननी है, तब ये जाके डाउट क्लियर होगा। पहली बात देखो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स, बोर्ड में तीनों सब्जेक्ट में डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जेई कॉन्टेक्स्ट में तो आपको बोर्ड में अगर सिर्फ 75% का क्राइटेरिया क्रॉस करना है और आपका पूरा फोकस जेई है, या फिर आप वो बच्चे हैं जिसने ड्रॉप लिया है, तो आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बन के आ जाता है। अब अगर मैं फिजिक्स में आपको कुछ चैप्टर ऐसे बता दूं जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, तो वो चैप्टर्स होते हैं मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेमीकंडक्टर, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, ईएमआई, एसी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ये थ्योरेटिकल ज्यादातर चैप्टर हैं, तो यहां से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी यहां सफिशिएंट नहीं होता है। और अब अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो देखो मैथ्स के लिए तो एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आपका बेसिक तो जरूर क्लियर होगा, बट इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर इवन जेईई मेंस, तो आपको अदर प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। तो आई होप अब आपका डाउट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। और इस टाइप की और गाइडेंस के लिए कमेंट मोर इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक द वीडियो।